देखो डिस्काउंट चैप्टर में काफ़ी टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हो। आज पढ़ना है आपको कि कुछ परसेंट का छूट देगा कोई एक दुकानदार है या कोई भी एक व्यापारी है, वो 2 क्रमिक छूट या 3 क्रमिक छूट देगा। जैसे दे दिया कि 5%, 7%, एक क्रमिक छूट हो गया। दूसरा दे दिया कि 10%, 20%, तीसरा दे दिया कि 30%, 40%। तो पूछेगा क्वेश्चन में कि ग्राहक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा छूट लाभदायक है। समझ पा रहे हो क्या? ये टाइप जो है पूछेगा कि ग्राहक के लिए कौन सा छूट लाभदायक है। और दूसरा टाइप पूछेगा कि अगर 2 क्रमिक छूट दिया 10%, 20% और दिया 25%, 30%, तो इसमें पूछेगा कि दुकानदार या व्यापारी या कंपनी के लिए कौन सा छूट लाभदायक है। तो ग्राहक के लिए छूट वही लाभदायक होगा जिसमें ज़्यादा छूट मिल रहा हो, है कि नहीं? ग्राहक के लिए वही तो छूट लाभदायक होगा जिसमें ज़्यादा छूट मिल रहा हो। और दुकानदार या कंपनी के लिए वो छूट लाभदायक होगा जिसमें कम छूट मिल रहा हो। यही तो ना, बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो कुछ क्वेश्चन एकदम सिंपल वाले होंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से लेवल के होंगे, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको क्वेश्चन नोट करते चलो। एक दुकानदार, देखो पहला क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार 3 तरह की छूट देता है। 3 तरह की दे रहा है, 2 तरह की भी छूट दे सकता है, 4 तरह की भी छूट देख सकता है। वो दुकानदार के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला छूट दे रहा है कि 10% तथा 40%, दूसरा छूट दे रहा है 20% तथा 30%, तीसरा छूट दे रहा है 25% तथा 25%। कौन सा छूट ग्राहक के लिए अच्छा होगा? अब 3 छूट हैं, इन तीनों छूटों में बताना है कि कौन सा छूट ग्राहक के लिए अच्छा होगा। तो ग्राहक के लिए छूट वही अच्छा होगा जिसमें से इन तीनों में सबसे ज़्यादा छूट मिल रहा हो, वही तो ग्राहक के लिए अच्छा होगा। कोई भी चाहेगा कि अगर वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है तो हमको उस पर ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिल जाए, वही तो ग्राहक के लिए अच्छा होगा। तो इन तीनों में से हमको ये देखना पड़ेगा कि किसमें सबसे ज़्यादा छूट मिल रहा है। अगर वही पूछता कि कौन सा छूट कंपनी के लिए या दुकानदार के लिए अच्छा है, तो वो दुकानदार के लिए छूट वो अच्छा होगा जिसमें दुकानदार को कम से कम छूट देना पड़े। यही तो देखो इसमें ये पहला टाइप है। छूट वाले में भी 3 तरह की छूट देगा ग्राहक के लिए या दुकानदार के लिए, तो उसमें ये पहला टाइप है। टाइप ये है कि यदि जो ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है ना, उन सभी छूटों का योग अगर एक समान हो। समझ पा रहे हो? अगर उन सभी छूटों का योग अगर एक समान होगा तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे सिर्फ ऑप्शन देख करके। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगा, लेकिन छूट का योग क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। अगर छूट का योग एक समान है तो जिसमें सबसे बड़ा छूट दिखाई देगा वही ग्राहक के लिए क्या होगा? लाभदायक होगा। समझ पा रहे हो क्या? इसमें देखो अगर हम योग करें तो 10% और 40%, योग करेंगे तो 50% होगा क्या? यहां से जोड़े तो 20% और 30% जोड़ेंगे तो 50% होगा क्या? यहां से जोड़े हम 25% और 25% जोड़ेंगे तो 50% होगा क्या? अगर योग समान आ रहा है, योग समान आ रहा है सबके छूट का, तो जिसमें सबसे बड़ा छूट दिखाई देगा वो क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो ऑप्शंस में सबसे बड़ा छूट किस में दिखाई दे रहा है? पहले में सबसे बड़ा छूट क्या है? 40%। तो बिना सॉल्व किए आप इसको सही कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर सॉल्व करना है तो प्रत्येक क्वेश्चन पे कैसे सॉल्व करना उसके लिए हम इसे सॉल्व करके दिखा भी रहे हैं। लेकिन आपको एग्जाम में सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है अगर योग क्या हो? सबका समान। अगर योग समान है सबका तो जो सबसे बड़ा छूट वही इसका आंसर। कोई दिक्कत है? देखो कैसे होगा, हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ा छूट है क्या इसका, मतलब सबसे ज़्यादा छूट इसका होगा तभी तो ग्राहक के लिए लाभदायक है। इसका छूट जितना होगा उससे कम ये होगा, और ये दोनों छूट इससे कम छूट होंगे तभी तो ये ग्राहक के लिए सबसे अच्छा छूट होगा। तो उसके लिए फार्मूला पढ़ चुके हो, डायरेक्टली फार्मूले पे सॉल्व कर सकते हो। x + y + xy/100, या तो दोनों को प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, या छूट है तो ये भी माइनस और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा बटे 100, ये कर सकते हो। या दोनों को प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है ना, बात एक ही होगा। ठीक है, तो देखो पहले को अगर हम ले तो 10% की छूट +10, दूसरे को लेकर हम 40% छूट तो +40 और माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? माइनस तो योग कर रहे थे, फिर घटा ही रहे थे, तो ऐसे हम डायरेक्टली घटा दे रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ से x क्या है 10, y क्या है 40 बटे 100। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ये 10 और 40 50 हुआ क्या? 50 में से 4 घटाएंगे तो
46%, यानी कि पहले पे जो है छूट ग्राहक को 46% मिल रहा है। अब दूसरे पर छूट इससे कम मिलना चाहिए ग्राहक को, क्योंकि अगर इससे अधिक छूट मिलता तो ग्राहक के लिए वो सही होता। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो 20% और 30% जोड़ेंगे x प्लस वाई, जैसे इसको जोड़े 40, 10 और 40 50 हुआ था, सेम इसको जोड़ेंगे हम तो 20 और 30 क्या होगा 50 होगा, क्या माइनस 20 गुणे 30/100। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 2 गुणे 3 करेंगे तो 6, और 50 में 6 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 44%। इसका छूट 44% मिला क्या, और इसका छूट क्या मिला है 46% मिला। यानी कि अभी तो पहला दूसरे से ठीक है, ग्राहक के दृष्टिकोण से ग्राहक को सबसे ज्यादा छूट मिलना चाहिए। तो पहले में हम देख पा रहे हैं 46% का एकल समतुल्य छूट मिला, हमको एकल समतुल्य छूट में कन्वर्ट करना है ना। दूसरे में हम देख रहे हैं 44% मिला, यानी कि अभी पहला जो है दूसरे से बेटर है ग्राहक के दृष्टिकोण से। अगर दुकानदार के दृष्टिकोण से देखोगे तो दुकानदार के लिए ये छूट पहले से सही है, क्योंकि दुकानदार चाहेगा कि हम कम से कम छूट दें। आप कोई भी वस्तु या कपड़ा कुछ भी लेने जाते हैं तो दुकानदार चाहता है कि कम से कम छूट दें, और आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा छूट ले लें। तो ग्राहक के दृष्टिकोण से ज़्यादा छूट होना चाहिए। तीसरे क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो जोड़ेंगे x प्लस वाई, 25 जोड़ेंगे तो ये 50 हो गया, क्या माइनस 25 गुणे 25/100। सॉल्व करेंगे 2500 को 100, 4 से भाग दे, 4 से क्या 24, एक बचा क्या 10 हो गया, 4 दूना 8, फिर 2 बचेगा, 4 बचे 20। 50 में से 6.25 घटाओगे तो 43.75 मिलेगा, क्या 43.75। ये एकल समतुल्य छूट हुआ, यानी कि पहला जो ग्राहक को है वो 46% का छूट मिल रहा है, दूसरा ग्राहक को 44% का छूट मिल रहा है, तीसरा ग्राहक को 43.75% का छूट मिल रहा है। तो ग्राहक तो हमेशा चाहेगा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट। कोई दिक्कत है क्या? लेकिन क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करना नहीं है एग्जाम में, अगर योग समान हो तो। अगर आपको योग दिखाई दिया कि समान है तो आप डायरेक्टली जिसमें सबसे बड़ा छूट होगा उसको टिक कर देंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बताओ, समझ में आया क्या? इसको नोट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। हम आपको ये दे रहे हैं, सिर्फ बताना है कि कौन सा सही है। सेम टाइप है, कोई भी चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रमिक छूट ग्राहक के लिए अच्छा होगा? बिना सॉल्व किए बताओ कौन सा छूट अच्छा होगा ग्राहक के लिए, बताओ। सेकेंड ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा छूट क्या है 25%, और किसी में सबसे बड़ा छूट है क्या? क्यों होगा 25% वाला? क्योंकि योग करोगे पहले, योग समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि योग समान नहीं है तो टिक कर दोगे, योग समान होना चाहिए। अब इसको जोड़ो तो 20 और 15 35, 35 और 10 45, इसका हम योग करेंगे तो 45 हो रहा है क्या? इसको जोड़े तो 25 और 12 37 हुआ, 37 में 8 जोड़ेंगे तो 45। योग समान होना चाहिए, तभी जाकर के हम देखेंगे कि सबसे बड़ा छूट किसमें है। योग समान है तो जिसमें सबसे बड़ा छूट है वो ग्राहक के लिए क्या है? लाभदायक। कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख चुके हैं कि कैसे ये सही होता है। अब हम टाइप को थोड़ा सा चेंज करते हैं, वो टाइप अब बताएंगे जिसमें योग समान ना हो। कोई दिक्कत है? मिटा दे। अभी तो हम ग्राहक के नजरिए से बता रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम दुकानदार के नजरिए से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो थोड़ा सा भी इस क्वेश्चन में टाइप चेंज है, ठीक है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे हम क्वेश्चन को आज तक डिस्काउंट में सॉल्व करते हैं, सेम उसी प्रोसेस हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रमिक छूट ग्राहक के लिए अच्छा हो? अभी हम ग्राहक को ही लेकर के सॉल्व करेंगे, ये टाइप चेंज है, ठीक है ना। इसमें पहला ऑप्शन है 11/1/9% तथा 16/2/3%, दूसरा है 20% तथा 10%। अभी इसमें हमको बताना है कि कौन सा ग्राहक के लिए अच्छा है। अब यहाँ से अगर योग करो तो 20 और 10 30, ये तो योग हो गया। अब ये सही में आ गया और योग करने में भी क्या होगा? समस्या होगा। अगर हम जोड़े भी तो 11 और 16 होगा 27, और ये दशमलव में है तो दशमलव में जुटेगा भी तो लगभग 30 के आसपास में नहीं आएगा, ठीक है ना। यानी कि योग अब समान नहीं होगा। जब योग समान नहीं होगा तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व के हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं।
तो सॉल्व करने के लिए पहले वीडियो में ही पढ़ चुके हो, एकल समतुल्य छूट ज्ञात करना पड़े हो कि नहीं। तो इन दोनों का हम एकल समतुल्य छूट ज्ञात करेंगे, और एकल समतुल्य छूट में जो सबसे बड़ा छूट होगा, जिस ऑप्शन से सबसे बड़ा छूट मिलेगा वही ग्राहक के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। कोई दिक्कत है? तो पहले सॉल्व तो करो, सॉल्व कर लिए हो, पहले ही आ रहा है, पहले सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद से देखो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा हम क्या होता है, छूट हमेशा किस पे मिलता है, एमआरपी अंकित मूल्य पे मिलता है। अब हम इसको x प्लस वाई से हम नहीं सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से अगर हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी समस्या होगा, क्योंकि सही वाला ऑप्शन है वो बटे में दशमलव में बहुत ज़्यादा समस्या होगा। तो जो पहले दिन क्लास लिए थी डिस्काउंट में क्रमिक छूट वाले, याद है कि नहीं, पता है ना, उसी टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एमआरपी है अंकित मूल्य, और यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, छूट कितना है पहले देखो, पहला छूट क्या, 11 से 1/9%। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमें 11 9 99 100/9%। कोई दिक्कत है? परसेंट को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, क्या परसेंट को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, यहाँ से हम परसेंट को हटाएं 100 से हम भाग दें, 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या मिला यहाँ से 1/9। हम हमेशा बता चुके हैं जब भी छूट वाले क्वेश्चन पढ़ोगे, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन पढ़ोगे, जो हर में आता है वो हमेशा क्या होता है, एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य। जो अंश में आता है वो क्या होता है, छूट यानी कि डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर पढ़ते हो, लाभ और हानि वाला चैप्टर पढ़ते हो, तो जो हर में आता है वो हमेशा क्रय मूल्य, जो अंश में आ रहा है वो लाभ या हानि। तो ये तो छूट है ना, क्या कर रहा है, क्रमिक छूट। तो जो हर में आया हुआ वो अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी, जो अंश में आया वो डिस्काउंट यानी कि छूट। अंकित मूल्य कितना है, 9। छूट कितने का कर रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 9 रुपए है, उस पर दुकानदार 1 रुपये छूट दिया, यानी कि कितने में बेचा, 8 रुपये में ही तो बेचा ना। तो 9 एमआरपी 1 की छूट यानी कि 8 में बेचा है। कोई भी दिक्कत है यहाँ तक? अब अगला देखो, अगला दे रहा है छूट 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%। ये भी मिक्स डिफरेंस का है, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 16 गुणे 3 करेंगे तो 48, 48 2 50, यानी कि 50/3%। कोई दिक्कत है क्या? प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, तो यहाँ से हम प्रतिशत को हटाएं 100 से हम भाग देंगे तो 50 दूना 100, 1/6 मिला। क्या हर में है वो क्या है, अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी है। 1 का डिस्काउंट कितने में बेचेगा, 5 में। पहले दिन इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ से हम सॉल्व करें तो हम टोटल अंकित मूल्य ज्ञात करेंगे, टोटल एमआरपी ज्ञात करेंगे कि टोटल अंकित मूल्य है कितना। तो टोटल अंकित मूल्य के लिए हम अंकित मूल्य का अंकित मूल्य में गुणा कर लेंगे, तो 9 गुणे 6 करेंगे तो 54। अब यहाँ से टोटल सेलिंग प्राइस यानी कि टोटल विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, तो विक्रय मूल्य का हम विक्रय मूल्य में गुणा कर लेंगे, तो 8 गुणे 5 करेंगे तो क्या होगा, 40। अब देखो हमको एकल समतुल्य छूट ज्ञात करना है, तभी जाकर के हम बता पाएंगे। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें योग कर रहे थे, बराबर है, तो जिसमें सबसे बड़ा छूट है वही आंसर हो गया। लेकिन इसमें हमको नहीं पता है क्योंकि योग समान नहीं है, तो हम एकल समतुल्य छूट ज्ञात करेंगे। अगर सही वाले ऑप्शन नहीं होते, ये होता तो हम इसको डायरेक्टली x + y से सॉल्व कर देते, ठीक है ना। लेकिन वो नहीं है तो हम इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम देख पा रहे किसी वस्तु का अंकित मूल्य 54 रुपये है, दुकानदार उसको 40 रुपये में बेच दिया, यानी कि कुछ ना कुछ डिस्काउंट किया। क्या कितने रुपए छोड़ा, 14 रुपये छोड़ा, 14 छोड़ा। और डिस्काउंट परसेंट हमको ज्ञात करना है एकल समतुल्य छूट, तो डिस्काउंट परसेंट हम ज्ञात करेंगे एकल समतुल्य छूट। तो छूट कितने का हुआ, छूट को हम हमेशा ऊपर रखते हैं। क्या छूट किस पर होता है, अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य को हमेशा नीचे रखते हैं। तो अंकित मूल्य 54 है, गुणे 100, 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं, परसेंट में चेंज कर रहे हैं। कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ से हम सॉल्व करें तो 2 से हम काट सकते हैं, 2 सत्ते 14, ठीक है। इसको हम काटेंगे 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब यहाँ से 7 गुणे हम 100 करेंगे तो 700 हो गया। क्या 700 में 27 से भाग दो, कितनी बार में जाएगा, भाग दिए। 2 बार में ले जाओगे तो 3 बार में अगर ले जाओगे तो 2 3 6 और 7 3 21 81 हो जाएगा, जो कि अधिक हो जाएगा। 2 बार में ले जाएंगे तो 27 दूना 54,
27 दूना 54, 70 में से 54 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 16 मिलेगा, और एक जीरो पहले से 160 हो गया। अब कितनी बार में ये जाएगा? 6 बार में कि 7 बार में? 7 बार में अगर ले जाओ तो 20 सत्ते 140, और 7 बार में जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 20 सत्ते 140 और 7 सत्ते 49, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 6 बार में अगर हम ले जाएं तो 20 छके 120 और 7 छके 42, तो भी ज़्यादा हो जाएगा। 5 बार में ले जाएंगे, ठीक है ना। तो 5 बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा 5 सत्ते 35 को 5 हासिल 3, 5 दूना 10, 3 13, घटा दें हम, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 25 में 27 से भाग दे सकते हैं क्या? नहीं। 10 बढ़ाएंगे, ये 250 हो गया। अब कितनी बार में जाएगा? 9 बार में। 9 बार में कितना हो रहा है? 9 सत्ते 63 के 3 और 9 दूना 18, 6 24, लगभग यहाँ से 7 हो रहा है। ठीक है ना। मान लो कि इसका एकल समतुल्य छूट क्या मिला? 25.9%, और भी कुछ आएगा। ठीक है ना। एकल समतुल्य छूट पहले का क्या मिला? 25.9%। दूसरे का देखें हम, दूसरे का भी देखेंगे। ये पहले का क्रमिक छूट मिल गया, एकल समतुल्य छूट क्या मिला? 25.9%। अब दूसरा अगर इससे कम आएगा तो पहला ऑप्शन सही, अगर दूसरा इससे ज़्यादा आएगा तो दूसरा ऑप्शन सही, क्योंकि ग्राहक को ज़्यादा छूट चाहिए। तो उसके लिए हम सॉल्व करेंगे तो इसको तो हम या तो फार्मूले पे भी रख सकते हैं, सिंपल सा। फार्मूले पे अगर हम रख दें तो 20 और 10 30 माइनस 20 गुणे 10/100, क्योंकि सिंपल में मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा तो हम इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी समस्या होगी। सिंपल है तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 30 में से 2 घटाएंगे तो 28%। अब देखो दूसरे का मिला 28%, दूसरे का एकल समतुल्य छूट मिला 28%, पहले का एकल समतुल्य छूट मिला है 25.9%। तो तुम कौन सा छूट लेना चाहोगे? ग्राहक हमेशा बड़ा छूट लेगा। तो बड़ा छूट लेगा, इसका मतलब ग्राहक के लिए कौन सा सही होगा? दूसरा सही। कोई भी दिक्कत है? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लोगे क्या? कोई समस्या? यहाँ पे 2 दे रहा है, अगर 3 दे दिया 4 दे दिया तो भी सॉल्व कर लोगे क्या? तब अगर 3 4 देगा तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 1-2 लाइन और बढ़ेगा। ऐसे सॉल्व करोगे हो जाए, अगर ऐसे सॉल्व करोगे 3 के लिए तो बड़ा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इस टाइप के क्वेश्चन में? नोट करो इसको। देखो क्वेश्चन दिया है, ये टाइप चेंज है। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 2 प्रकार के क्रमिक छूट का प्रस्ताव रखता है। पहला है 20% तथा 30%, दूसरा है 25% तथा 5%। दुकानदार के लिए कौन सा प्रस्ताव अच्छा होगा? ग्राहक के लिए हमेशा प्रस्ताव क्या होता है? जितना ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलेगा ग्राहक को उतना लाभ है। लेकिन दुकानदार के लिए या विक्रेता के लिए जो भी है, उसको जितना कम से कम छूट देना पड़ेगा उसको, उसके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है ना। तो जितना कम छूट देगा दुकानदार को फ़ायदा है। इसमें दुकानदार के लिए लाभ पूछ रहा है। अगर वही पूछता है कि ग्राहक के लिए कौन सा छूट लाभदायक है, तो जितना अधिक से अधिक छूट होता वो ग्राहक के लिए होता। ठीक है, तो इसमें दुकानदार के लिए दिया, यानी कि जितना कम से कम छूट होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अगर सिंपल सा फ्रैक्शन हो, ठीक है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन ना हो, तो हम उसको x + y से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम x + y वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो 20 और 30 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 50 माइनस 20 गुणे 30/100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 2 तिहाई 6, 50 में से 6 घटाएंगे तो 44% का इसका एकल छूट आया। क्या ये 44% छूट दे रहा है। दूसरे को देखेंगे तो 25 और 5 30 हुआ, माइनस 25 गुणे 5/100, 25 चौको 100, 4 से भाग दें, 4 एक कम 4, 1 बचा, 10 बढ़ाए 10 हुआ, 4 दूना 8, 2 बचा, 10 0 बढ़ाएंगे 20 होगा, 4 बचे 20। 30 में से 1.25 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 28.75%। यानी कि दूसरा छूट क्या है? 28.75%। तो देखो इसमें पूछा क्या है, ये बात को ध्यान देना है। इसमें पूछा दुकानदार के लिए कौन सा प्रस्ताव अच्छा होगा, तो दुकानदार के लिए वही प्रस्ताव अच्छा होगा जिसमें दुकानदार को कम से कम छूट देना पड़ेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड, क्योंकि इसमें सबसे कम छूट दे रहा है, इसमें छूट ज़्यादा दे रहा है। अगर वही ये क्वेश्चन होता कि ग्राहक के लिए कौन सा प्रस्ताव अच्छा होगा तो पहला होता, क्योंकि कोई भी ग्राहक चाहेगा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले, तो ग्राहक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा छूट वाला आंसर होगा। दुकानदार के लिए या कंपनी के लिए
कम से कम छूट वाला आंसर होगा। कोई भी दिक्कत है क्या? इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व कर लोगे क्या? बताओ। एक क्वेश्चन और इसी पर सेम बेस्ट दे देते हैं, उसके बाद से ये आपका टाइप कंप्लीट हो जाएगा। मिटा दें? देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि एक पुस्तक विक्रेता 2 प्रकार के क्रमिक छूट का प्रस्ताव रखता है। पहला छूट दिया है 42.6% और 50%, दूसरा 40% और 4.1/6%। अगर ये सिंपल फ्रैक्शन होता, जैसे ये 50% है तो ये भी 30% होता, ये 40% है तो ये मान लो 20% होता, तो हम इसको डायरेक्टली क्या करते हैं, फार्मूले पर रख देते हैं x + y + xy/100। उस फार्मूले पर रख देते हैं, हम आसानी से सॉल्व कर देते हैं। अब अगर हम उस फार्मूले पर रखेंगे तो सॉल्व करने में थोड़ी सी समस्या होगा, क्योंकि हम इसको कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो दशमलव में टर्म्स आएंगे, जो कि बहुत ही बड़ी दिक्कत होगा। तो जो पहले दिन का क्लास हम बताए थे समतुल्य छूट के लिए, सेम उसी प्रोसेस हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हम लेंगे MRP और डिस्काउंट छूट, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से पहला छूट देखो क्या है, 42.6/7%। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूना 14 को 4, हासिल 1, 7 चौको 28, 29, 294, 6 जोड़ेंगे तो 300, 300/7%। परसेंट को हटाएंगे, हाँ 300/7% है, परसेंट को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे तो 2 0 से 2 0 कट गया, बचा क्या 3/7। यानी कि इसमें MRP और अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, तो हर में जो होता है वो क्या है, अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य 7, डिस्काउंट कितने का 3, तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 7, 3 छोड़ा, बेचा कितने में 4। दूसरे के लिए देखेंगे तो 40%, 50% है ना, दूसरे में 50% है, परसेंट को हटाएंगे 100 से हम भाग देंगे तो 50/100 यानी कि 1/2 मिलेगा। इसमें अंकित मूल्य क्या है, हर वाला टर्म, छूट मिला 1 का, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 में बेचा। अब इसको सॉल्व करें तो 7 दूना 14, 4 एकम 4, टोटल अंकित मूल्य 14 है, टोटल विक्रय मूल्य 4, यानी कि डिस्काउंट हुआ क्या, कितने का डिस्काउंट 10 का। तो हम एकल समतुल्य छूट ज्ञात कर रहे हैं, तो एकल समतुल्य छूट के लिए हम डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करेंगे, तो डिस्काउंट हुआ है 10 का, डिस्काउंट होता किस पर है, अंकित मूल्य यानी कि MRP पर। MRP क्या है 14 गुणे 100। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 2 बचे 10, 2 7 14, 5 गुणे 100 करेंगे तो 500/7। इससे हम भाग दें तो 7 7 49, 1 बचा 10, 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौको 28, और ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो पहले का जो टोटल डिस्काउंट हुआ, एकल समतुल्य छूट मिला, वो मिला 71.4%। कोई दिक्कत है क्या? ऐसे ही हम दूसरे को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किसका छूट ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो देखो दूसरे को भी अगर हम सॉल्व करें तो दूसरे में भी हम देखेंगे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। तो अंकित मूल्य देखो दूसरे में क्या है, 40% पहला छूट है क्या, 40% छूट है, परसेंट को हटाएंगे तो हम 100 से भाग देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी कि 2/5। इसमें अंकित मूल्य 5, छूट मिला 2 का, बेचा कितने में 3। दूसरा 4 सही 1/6%। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 चौको 24, 25/6% होगा क्या, 25/6% होगा। परसेंट को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे तो 25 चौको 100, 6 गुणे 4 करेंगे यानी कि 1/24, यानी कि इसमें अंकित मूल्य क्या है 24, और 1 छोड़ा, बेचा कितने में 23 में। टोटल अंकित मूल्य ज्ञात करें तो टोटल अंकित मूल्य क्या, अंकित मूल्य का अंकित मूल्य में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा टोटल अंकित मूल्य 24 गुणे 5 करेंगे 120। टोटल हम विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो 23 गुणे 3 कर देंगे, विक्रय मूल्य क्या, विक्रय मूल्य में गुणा तो 69 गुणा हो गया, ठीक है। देखो अंकित मूल्य 120 रुपया था, 69 रुपये में बेचे, यानी कि छूट मिला क्या, कितने का छूट मिला, 51 का छूट मिल रहा है क्या, 69 है, 120 में से 69 घटा दो तो 70 30 100, 51 का छूट मिल रहा है, छूट मिला 51 का। हमको छूट परसेंट ज्ञात करना है, क्योंकि दोनों का एकल समतुल्य छूट ज्ञात करना है। तो दोनों का एकल समतुल्य छूट के लिए हम डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करेंगे। डिस्काउंट हुआ 51 का, डिस्काउंट होता किस पर है, MRP पर, तो 120 गुणे 100 कर लेंगे, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, 2 6 के 12,
2 पचे 10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 से गुणा करेंगे, 5 एक कम 5, 5 पचे 25, 255/6। इससे काट दो, कैंसिल कर दो, 6 चौको 24, 1 बचा 15, 6 दूना 12, 3 बचा, 6 पचे 30। यानी कि इसका डिस्काउंट परसेंट मिला 42.5%। बताओ कोई भी दिक्कत है क्या? अब हमेशा दुकानदार के लिए छोटा परसेंट वाला आंसर होगा, क्योंकि दुकानदार चाहे कि हम कम से कम डिस्काउंट दें, और ग्राहक के लिए हमेशा बड़ा वाला डिस्काउंट लाभदायक होगा, क्योंकि ग्राहक चाहेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट ले सकें। तो इसमें पूछा कि पुस्तक विक्रेता के लिए कौन सा छूट होगा अच्छा होगा, तो पुस्तक विक्रेता के लिए छोटा वाला डिस्काउंट अच्छा होगा। छोटा वाला डिस्काउंट क्या है? 42.5%। तो ये इसका आंसर हो गया। कोई भी दिक्कत है क्या? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लोगे। कोई भी समस्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हम चाह रहे हैं कि कोई भी टाइप आपका छूटे ना, क्योंकि डिस्काउंट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और परसेंटेज तो इंपॉर्टेंट है ही। कोई दिक्कत है? सॉल्व कर लोगे।